उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पर सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। वहीं पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरे हैं और जनता के बीच जाकर कई वादे कर रहे हैं। ऐसे में गुरसाय से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र पटेल से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर में अनेक समस्याएं हैं, जैसे जल की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्या पर भी ध्यान दिया। नगर में पार्क न होने की बात भी उन्होंने की है। देखिए खास रिपोर्ट राजेश घटियारी के साथ। गुरसराय में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु जितेंद्र पटेल, जो कि पहले अध्यापक भी रह चुके हैं और वर्तमान जिला पंचायत भसने से वर्तमान में है, और हम आज इनका साक्षात्कार लेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि आप क्या विचारधारा लेकर इस राजनीति क्षेत्र में आए हैं। सबसे पहले हमारी मुख्य विचारधारा ये है कि शिक्षित व्यक्तियों के लिए राजनीति में स्थान बनना जरूरी है। मैं पहला यही संदेश दे रहा हूँ युवा साथियों को, क्योंकि राजनीति मास्टर चाबी है, इसी से हर द्वार खुलता है। इसलिए इसमें स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से भी ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि अच्छे व्यक्तित्व का चयन करें, शिक्षित व्यक्ति का चयन करें, जो प्रखर वक्ता हो, आपकी बात को दूर दूर तक रख सके, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। आपके नगर में सबसे अधिक समस्या किन बातों को लेकर समस्याएं हैं, आप थोड़ा इसमें बताएं। नगर में समस्याएं कई हैं और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे मैं उन्हीं पे आप चर्चा कर रहा हूँ। 1 मिनट का समय चाहेंगे। समस्याएं नगर में कई हैं और उन्हीं समस्याओं पे काम करने के लिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। सबसे पहले जो एक जल की समस्या थी, लेकिन शायद वो धीरे धीरे घर घर जल योजना के माध्यम से निश्चित रूप से बड़ा आसरा इस नगर को मिलेगा। दूसरा यहाँ जो अभाव है वह है उच्च शिक्षा का अभाव है, क्योंकि एक से एक ब्रिलियंट बेटियाँ, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियाँ जब वो टॉपर भी होती हैं, निश्चित रूप से उनमें IAS IITN बनने की हुनर होती है, लेकिन फिर भी वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमारा इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे गुरसाय नगर की बेटियां, क्षेत्र की बेटियां जिनमें हुनर है, वह अपनी मंजिल तक पहुँचें। इसलिए उच्च शिक्षा के मजबूत स्तंभ इस नगर में हमें तैयार करना है। दूसरा बिंदु हमारा नगर में चाहे बस स्टैंड के निर्माण से संबंधित हो, तीसरा पार्क के निर्माण से संबंधित, चौथा एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से 2-3 व्यवस्थाएं मेरे दिमाग में हैं, एक आदर्श नगर पालिका के रूप में इस गुरसाय को स्थापित। जैसा कि आपने बताया कि इस नगर में बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा जो हुनर रखती हैं उसके IAS IIT में टॉपर के लिए, तो इसमें आपको नहीं लगता कि नगर में कैमरे की व्यवस्था भी होनी चाहिए? हर नगर में जगह जगह पर कैमरे लगे हों। निश्चित रूप से कैमरा हैं, ये सब हमारे हाथ के काम होते हैं, ये बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। कैमरे लगाना, साउंड सिस्टम लगाना, ये बजट में आसानी से किया जा सकता है, लेकिन एक दूरदर्शी सोच के लिए मैं वो आपसे बात रख रहा हूँ। तीसरा जो हमारा बिंदु था, इस नगर में एक पार्क की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि पार्क कहीं भी इस नगर में बेटर तरीके से स्थापित नहीं है। और भी कई समस्याएं हैं। एक जो मैं आपसे बात कर रहा था टोल फ्री नंबर की, टोल फ्री नंबर के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहेगा कि नगर पालिका से संबंधित कोई भी काम अगर नगर के किसी व्यक्ति का है तो उसको नगर पालिका का चक्कर ना लगाना पड़े। टोल फ्री नंबर पर कॉल करे, उसकी समस्या को लिखा जाए और उसकी समस्या का उसको दुकान पर बैठ के ही समाधान हो। यदि इस बार जनता आपको आशीर्वाद रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव करती है तो आगे की आपकी क्या विचारधारा रहेगी? मेरा प्रयास निश्चित रूप से, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि विकास सर्वोपरि रहेगा। उसके लिए चाहे मुझे लखनऊ, दिल्ली कहीं भी घूमना पड़े, दिन रात वहीं रुकना पड़े, अधिकारियों से संवाद करना पड़े, लेकिन विकास की गंगा बहाने के लिए नगर में एक नए उच्च आयाम तक स्थापित करने के संकल्प के साथ इस मैदान में उतरा हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, जिस तरीके से लोगों का अंतरात्मा से समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, वो निश्चित रूप से विजय की ओर अग्रसर करेगा। आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अच्छे व्यक्तित्व का चयन करें, शिक्षित व्यक्तित्व का चयन करें, क्योंकि ये चुनाव मत तो अपन को देना ही होता है, हर बार अपन देते हैं। ये चुनाव आपका है, आपके नगर के विकास का है,
आप नगर का चेयरमैन यानी सीएम चुनने जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वोट है। इसलिए इस वोट को अच्छे व्यक्तित्व के लिए निश्चित रूप से मैं बारंबार अपील करता हूं कि जो आपकी बात को सहजता से सुने, जहां पे आपको अपने विचार रखने का अधिकार रहे, जहां पे आपकी हर समस्याओं को सुनने का अधिकार मिले, ऐसे व्यक्ति का चयन करें।